छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अंबिकापुर में बन रहे मां महामाया एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और संभावना जताई कि निर्माण कार्य 30 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। अमरजीत भगत ने कहा कि जल्द ही सरकार की सुरक्षा टीम डीजीसीएल एयरपोर्ट का विजिट करेगी। बता दें कि सालों से बन रहे मां महामाया एयरपोर्ट का काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है और इस एयरपोर्ट के बनने के बाद सरगुजा के लोगों को हवाई सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। जगदलपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोप लगा है कि शैक्षणिक संस्थान में स्टाफ के कर्मचारी खुलेआम शराब पी रहे हैं। मामला दरभा ब्लॉक के सरकारी बालक आश्रम का है। जानकारी मिली है कि जिस वक्त हॉस्टल का स्टाफ और ग्रामीण शराब पी रहे थे, उस वक्त बालक आश्रम के अधीक्षक गैर हाजिर थे और ये लोग बालक आश्रम परिसर में ही एक कैमरे में बैठकर नशे का सेवन कर रहे थे। मामले पर स्थानीय विधायक राजमन बेजाम ने भी चिंता जताई है। संबंधित अधिकारियों से जांच कराने का आश्वासन दिया है। मामले को लेकर बीईओ ने सख्त कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। जगदल लोगों के द्वारा दी जा रही है और अच्छी बात है। ऐसे आश्रम और हॉस्टल मुख्य रूप से सहायक आयुक्त द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसके बावजूद मैं इसकी जाँच करवाऊँगा और संबंधित पहले इसके बारे में मैं जानकारी प्राप्त करता हूँ। पहले भी कार्रवाई होने के बाद कैसे उनको वहीं पे पुनः रखा गया है, मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके इसकी मैं अगले वर्किंग डे में खुद जाकर के इसकी जाँच करूँगा और इसके ऊपर कार्रवाई करूँगा। सर, अपना परिचय दें। मैं राजेश उपाध्याय, विकासखंड शिक्षा अधिकारी दरभंगा। छात्रावास में मद्यपान का सेवन किया जा रहा है। मैं निश्चित रूप से इसको अधिकारी लोग को भेज के जांच करवाऊंगा। अगर सही पाया जाएगा तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा के दृष्टि देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो स्कूल जतन योजनाएं चल रही है, सभी जो जर्जर स्कूलें मरम्मत करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और अगर कहीं ऐसा स्कूलों में या छात्रावासों में मद्यपान का सेवन किया करते पाया जाता है हमारे शिक्षकों के प्रति, निश्चित रूप से उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये मैं आप लोग को भरोसा दिलाता हूँ। इसमें एक बात नहीं, माटी त्योहार मनाने का जगह अलग है। ये शैक्षणिक संस्थाएं हमारे पवित्र मंदिर है और मंदिर में इस तरह से मद्यपान का सेवन करना उचित नहीं है, क्योंकि ये शासन के नियम के विरुद्ध है। इस पर जरूर कार्रवाई होगी। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही पानी की परेशानी शुरू हो जाती है। बूंद बूंद पानी के लिए लोगों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नल जल योजना की शुरुआत भी की, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण इलाकों में पानी की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि 1500 लोगों की आबादी वाले फिंगेश्वर ब्लॉक से लगे खैर झिटी ग्राम पंचायत में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। कहने को तो गांव में नल जल योजना के नाम पर पाइपलाइन भी बिछा दी गई है और हर घर नल का कनेक्शन भी दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है और लोग 1 किलोमीटर दूर जाकर पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीणों की माने तो लोग सुबह 4 बजे से पानी के लिए लाइन में लगते हैं और फिर दिन में 12 बजे पानी भरने का नंबर आता है। कई बार तो पानी के लिए हाथापाई और झगड़ा भी हो जाता है। हालांकि दूसरी तरफ पीएचसी विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि गांव में किसी भी तरह की पानी की कोई भी परेशानी नहीं है। आपने आज तक सैकड़ों शादियां देखी होंगी, शादियों के गवाह भी बने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी अस्पताल में शादी होते देखी है? जहांगीर चांपा जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। बता दें कि अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए होता है और अब अगर अस्पताल में शादी होगी तो इसकी चर्चा होना लाजमी है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले बैजलपुर गांव की रहने वाली युवती रश्मि उर्फ लक्ष्मी अस्पताल में भर्ती हुई। युवती की शादी 20 अप्रैल को सक्ती जिले के परसा जी गांव के रहने वाले राज उर्फ बंटी से होनी थी। दोनों परिवारों में जश्न का माहौल था, लेकिन अस्पताल में चेकअप के दौरान पता चला कि युवती की बड़ी आंत में छेद है। डॉक्टरों ने बताया है कि अगर रश्मि को जल्द से जल्द इलाज नहीं मिला तो ये बीमारी रश्मि के लिए घातक हो सकती है। लड़के वालों को जब इस बात का पता चला, रश्मि के इलाज को वरीयता दी और फिर शादी के 5 दिन पहले रश्मि का ऑपरेशन किया, जो सफल रहा। युवती पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, इसलिए घर नहीं जा सकती थी। इसलिए लड़के वालों ने तय किया कि वे बारात लेकर अस्पताल ही जाएंगे। अस्पताल प्रबंधन से इजाजत मिलने के बाद तय मुहूर्त में दोनों शादी के बंधन में भी बंध गए। अस्पताल परिसर में मौजूद स्टाफ, दोनों परिवार के लोगों और अस्पताल में भर्ती मरीज इस अनोखी शादी के गवाह बने। अब हर किसी की जुबान पर बस इसी अस्पताल वाली शादी का जिक्र सुनने को मिल रहा है। मरीज जो है बलौदा ब्लॉक की रहने वाली है।
लड़की 20-21 साल की लड़की है, वो पेट दर्द से काफ़ी परेशान थी। जब हमारे हॉस्पिटल आया गया, हम जांच किए, सोनोग्राफी कराया गया। सोनोग्राफी में पता चला कि बड़ी आंत में उसकी छेद है। मरीज के परिजन से बताया गया कि उसको बड़ी आंत में छेद है और डॉक्टर ने, हमारे यहाँ के जो डॉक्टर ने, वो बताया कि उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम लोग का शादी फिक्स हो गया था 18 अप्रैल को, जिसमें हम लोग निमंत्रण रिश्तेदार वगैरह में सभी को भेज चुके थे। हम लोगों का परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि दूसरी बार इंटरेस्ट को आगे बढ़ा सकते, इसलिए हम लोग को जितना समझ नहीं आया हॉस्पिटल में करने का इच्छा हुआ, नहीं करे हैं। जांजगीर चांपा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों से डीजल चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 190 लीटर चोरी का डीजल और एक बोलेरो बरामद की गई है। दरअसल बलौदा थाना पुलिस को सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों से डीजल चोरी की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में अनबने मुखबिर एक्टिव किए और इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से पता चला कि कोरबा जिले को जाने वाली सड़क पर बछौत गांव के पास कुछ लोगों ने चोरी का डीजल रखा हुआ है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तलाशी ली तो मौके से चोरी का 190 लीटर डीजल बरामद किया गया है। पुलिस ने डीजल बरामद कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 18/4/2023 को रात्रि गश्त के दौरान थाना बलौदा के पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि बछौत मेन रोड के पास 3-4 व्यक्ति एक बोलेरो वाहन में, जो बड़े वाहन से चोरी किए गए डीजल है, उसको बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। उक्त सूचना पर तत्काल थाना बलौदा से पुलिस स्टाफ मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंची, जहां पर एक बोलेरो वाहन में 4 व्यक्ति बैठे हुए मिले। उसमें गाड़ी के अंदर 4 जेरिकेन में डीजल भी रखा हुआ था। उक्त डीजल के संबंध में पूछताछ करने पर उन्होंने किसी प्रकार से उसके वैध दस्तावेज कागजात वगैरह पेश नहीं किया और उनसे पूछताछ पर बताया कि ये लोग सड़क के किनारे बड़े वाहनों से डीजल चोरी करते थे और उसको फिर बेच देते थे। आरोपी को द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर उनके कब्जे से कुल चारों आरोपी के कब्जे से 190 लीटर डीजल और साथ में जो घटना में प्रयुक्त है, अपराध करने में प्रयुक्त बोलेरो वाहन और साथ में डंडा को जब्त किया गया। चारों आरोपियों की विधिवत गिरफ्तारी कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। एक पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करना इतना महंगा पड़ा कि पत्नी ने दामाद के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और फिर अपना जुर्म छिपाने के लिए शव को नहर में बहा दिया। कत्ल की यह सनसनीखेज दास्तां जांजगीर चांपा जिले के नैना चौकी इलाके से सामने आई है। दरअसल 14 अप्रैल को जितेंद्र कश्यप ने नैला उप थाने में पिता संतोष कश्यप की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही थी कि इसी दौरान पुलिस को नवागढ़ थाना इलाके में नहर में अज्ञात शव मिलने की जानकारी मिली। ये शव किसी और का नहीं बल्कि संतोष कश्यप का ही था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि संतोष की हत्या करने वाले ने शव को बहा दिया है और इसी दौरान पुलिस को पता चला कि संतोष का अपनी पत्नी रतनबाई से किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था। जब पुलिस ने रतनबाई से सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्याकांड का पूरा चिट्ठा खोल दिया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। महिला ने बताया कि उसके पति को शक था कि उसका दामाद के साथ अवैध संबंध है और इसी वजह से वो आए दिन उसके साथ मारपीट भी करता था। 13 अप्रैल की रात को भी जब शराब पीकर संतोष ने मारपीट की तो महिला ने दामाद के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और फिर शव को नहर में बहा दिया। रतनबाई के खुलासे के बाद पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपी दामाद रामेश्वर कश्यप को भी गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जाँच कर रही है। प्रार्थी जितेंद्र कश्यप जो नैला का रहने वाला है, उसने दिनांक 14/4/2023 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका पिता संतोष कश्यप दिनांक 13/4/2023 के रात्रि 8 बजे करीबन से घर पे नहीं है। इस पर से गुम इंसान कायम कर जांच में लिया गया। इसी दौरान दिनांक 15/4/2023 को नवागढ़ के मुख्य नहर में एक शव प्राप्त हुआ। प्रार्थी को सूचना मिलने पर वह जाकर देखा तो उसने अपने मृतक को अपने पिताजी संतोष कश्यप के रूप में पहचान किया, जिस पर से थाना नवागढ़ में मर्ग कायम कर विवेचना जांच में लिया गया। जांच के दौरान शव का पोस्टमार्टम कराया गया, शव पंचायतनामा कराया गया और साथ ही जो मृतक के परिजन और अन्य गवाहों का कथन लिया गया। मर्ग जांच पर से पाया गया कि मामला हत्या करने का था, जिस पर से
अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पूछताछ करने पर जो मृतक है उसकी पत्नी रतनबाई कश्यप, इसने बताया कि जो उसका पति है मृतक, वह इनके और इसके दामाद के बीच अवैध संबंध होने के संदेह कर आए दिन विवाद करते रहता था। इसी क्रम में दिनांक घटना को 13/4/2023 को भी रात्रि करीबन 8 बजे नशे की हालत में आया और उसी बात पर से वाद विवाद करने लगा।